हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक टॉपिक को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, अ मॉडल पॉलिसी फॉर वुमेन इन पुलिस। यानी जो महिलाएं पुलिस में काम करती हैं या महिलाओं के लिए किस तरह की पुलिस को एक पॉलिसी लेके आना चाहिए, इस पे कुछ पहलुओं पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम पुलिस में विमेन का जो प्रेजेंस है, जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं और उनमें उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करें। ये सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। यह है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। PDF जो है इस लेक्चर का, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं। अब देखिए एग्जाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है। अगर मैं UPSC पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेंस पेपर 1 है जो आपका सोशल इश्यूज, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन पे हर साल एस्से या फिर कोई सवाल आता ही आता है। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे कुछ खास इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन ये आपको एस्से के लिए और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे हम ये बात करेंगे सब्जेक्टिव लेवल पे फैसिलिटेटिंग विमेंस, यहाँ पे एन मिसिंग है, विमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस इन पुलिस सर्विसेज, कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं पुलिस सर्विसेज में। अब कंटेक्स्ट क्या है, इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए जो महिलाएं हैं, पूरा जितना पुलिस फोर्स है उसमें से 7% जो फोर्स है वो महिलाएं हैं, राइट। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, स्टेट्स में भी, यूनियन टेरिटरीज़ में भी, जहाँ पे 30% रिजर्वेशन जो है विमेन को स्पेसिफिक रैंक्स के लिए दी जाती है। लेकिन ये रिजर्वेशन भी इनफ नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम महिलाओं को मेन स्ट्रीम पुलिस में लाना चाहते हैं, पुलिस में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमें पुलिस सर्विसेज को इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा कि महिलाएं हिचकिचाएं ना इसको ज्वाइन करने में, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरीके की। और जो इंडिया में ये मिसिंग इन पॉलिसी सर्कल्स, यानी जो पॉलिसीज़ अभी एग्जिस्ट करती हैं पुलिस सर्विसेज को लेके, वहाँ पे विमेन के लिए कोई खास पॉलिसीज़ जो हैं, विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ जिसको हम बोलेंगे, वो नहीं है जो कि आनी चाहिए। तो इसी ये जो पूरा लेक्चर है यहाँ पे हम ऐसे एक मॉडल पॉलिसी की बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पहले हम ज़रूरत देख लेते हैं कि ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इस तरह की पॉलिसी की। देखिए सबसे पहले तो हम जब हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे पुलिस में भी वो चीज़ सही बैठती है, वहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए अगर हमें मेन स्ट्रीम में विमेन को लाना है और चैलेंज करना है एक डीप रूटेड पैट्रियार्की जो है इस इंस्टीट्यूशन में, देखिए सबसे ज़्यादा मेल्स ही होते हैं वहाँ पे, और यूजुअली विमेन को ऐसे ही बोला जाता है कि ये पुलिस का काम कैसे करेंगी, ये महिलाएं तो जो हैं मेल मेंबर्स से कमज़ोर होती हैं, ये काम नहीं कर सकती। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्कल भी है ये इंस्टीट्यूशन। तो हमें इसको, ये जो पैट्रियार्की है यहाँ से ख़त्म करनी है और ज़्यादा जो विमेन है उनको, महिलाएं जो हैं उनको पुलिस फोर्स में लाना है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी ऐसी सिंगल स्टेट भी पुलिस ऐसी नहीं है, ना ही ऐसा कोई पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की हो। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने की है। और इनफैक्ट जो रिजर्वेशन है वो भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। और उसके बाद अगर हम कभी यहाँ पे कोई मॉडल पॉलिसी लाने की बात भी करेंगे कि इनका नंबर इंक्रीज़, महिलाओं का नंबर इंक्रीज़ किया जाए पुलिस सर्विसेज में, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भी हमारे सामने ये होगा कि हमने महिलाओं को एक इस तरह का इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो फ्री होके काम कर सकें, उनके लिए सेफ इन्वायरमेंट बनाना है। और यानी जो पैट्रियार्की है और ये जिस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि महिलाओं को ये काम नहीं देना, इनको ग्राउंड ड्यूटी नहीं देनी है, ऑफिस वर्क दो, ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोनों को बराबर काम मिलना चाहिए। एक इनेबलिंग वर्क इन्वायरमेंट भी महिलाओं के लिए बनाना है, ये इसकी ज़रूरत है इस पॉलिसी की, जो हम बात करें कि एक पॉलिसी विमेन के लिए पुलिस सर्विसेज में आनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए
किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको मैंने डिवाइड किया है कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहली बात है कि इंक्रीजिंग द नंबर्स, यानी नंबर बढ़ाओ। जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है पुलिस सर्विसेज में उसको इंक्रीज करना होगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा जहाँ पे मेल एंड फीमेल बराबर हों। उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाने की भी ज़रूरत है। सिर्फ ऐसे ही थोड़ा कि हम मन में सोच रहे हैं कि हाँ विमेन का नंबर इंक्रीज हो जाए और हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको एक प्लान की ज़रूरत है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये नंबर इंक्रीज करवाएंगे। एक चीज़ ये हो सकती है कि आपने 30% जो रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में या जैसे भी, उसके बाद आप किसी तरीके का कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं विमेन को, जैसे रिजर्वेशन में काफ़ी स्टेट्स ने अभी भी ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स को इस तरह के स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ले जाने पड़ेंगे अलग अलग जगहों पे। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी है ताकि हर जगह की महिलाएं पुलिस में आएँ। उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अवेयरनेस देनी होगी स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पुलिस सर्विसेज में महिलाओं के लिए हैं। अब करंट डेटा ये बताता है कि जो विमेन हैं पुलिस सर्विसेज में, जो 7% भी विमेन हैं, उनमें से जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो लोअर रैंक्स के लिए है, राइट। हायर रैंक्स पे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो अब हमें इस चीज़ को भी देखना है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को भी ओवरकम कर सकते हैं ताकि हाई रैंक पे भी वुमेन जो हैं उनकी नियुक्ति की जा सके। उसके बाद आ गया जेंडर इक्वालिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये कॉमन सा नोशन है कि विमेन को साइडलाइन कर दिया जाता है पुलिसिंग टास्क से, कि ये फिजिकली लेस डिमांडिंग जो टास्क होंगे वो विमेन को दिए जाएंगे, जो आसान कार्य होंगे, और ऐसा माना जाएगा कि अगर कुछ ज़्यादा फिजिकल टास्क है तो वो महिलाएं नहीं कर पाती। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने इतने सारे, हम बोलते हैं कि महिलाओं का कोई कंपटीशन नहीं है फिजिकली मेल मेंबर्स के साथ, राइट। अगर देखा जाए कि अगर आप उस तरीके से बात करें कि ठीक है एक फीमेल बॉक्सर है, उसकी लड़ाई आप मेल बॉक्सर से करा देंगे, बट देयर आर सो मेनी अदर मेल मेंबर्स जिनसे वो फीमेल बॉक्सर इज मच बेटर, राइट। अगर आप एक अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप बोलेंगे आप बॉक्सिंग में चले जाएं, बट देयर आर सो मैनी फीमेल बॉक्सर्स आउट देयर, वहाँ पे कितनी सारी फीमेल बॉक्सर्स हैं, क्या आप उनसे जाके लड़ सकते हैं? नहीं ना। तो इससे ये शो होता है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के गेम्स भी होते हैं उसमें भी वेट, हाइट, ये सब देखा जाता है, राइट। तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेल एंड फीमेल का। अपनी फील्ड में कौन बेटर है वो डिपेंड करता है। अगर मैं पढ़ाने के फील्ड में अच्छी हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं फिजिकल टास्क्स में भी अच्छी हूँ कि मुझे पुलिस में जाना है, लेकिन शायद मेरी काउंटर पार्ट, मेरी एक फ्रेंड जो पुलिस में जाना चाहती है, वो किसी भी मेल मेंबर से ज़्यादा बेटर हो, पुलिस सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से कर पाए। तो ये जो नोशन है सोसाइटी में कि जो मेल और फीमेल का, कि मेल ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। जेंडर इक्वालिटी इस इंस्टीट्यूशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो स्टीरियोटाइप है हमने इसको ख़त्म करना है। इस पॉलिसी के थ्रू इस तरह के डिसीजंस लिए जाएं ताकि विमेन को डिप्लॉय किया जाए पुलिस सर्विसेज में, फिजिकल टास्क्स में भी, ऑफिस वर्क भी दीजिए, दोनों को बराबर काम जो है वो दिए जाने चाहिए। विमेन पुलिस ऑफिसर्स को हम एनकरेज कर सकते हैं कि जितना इन्वेस्टिगेटिव क्राइम्स हैं उस पर भी वो लोग काम करें, डेस्क वर्क भी दीजिए, राइट। दूसरा आ गया सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए एक मेजर बर्डन फीमेल पे आज भी हमारी सोसाइटी में क्या है, फैमिली का, चाइल्ड केयर का। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी किसके शोल्डर्स पे आती हैं, महिलाओं के, राइट। अब पुलिस डिपार्टमेंट में जो इंटरनल चाइल्ड केयर सपोर्ट है ये भी बहुत कम है, वहाँ पे कोई इस तरह का चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा कि सोशल रियलिटी भी है और इस चीज़ को थोड़ा सेंसिटिविटी से काम करना पड़ेगा कि जो विमेन की ट्रांसफर्स हैं, बिकॉज मैं बहुत बार देखती हूँ मेरी हमारे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में कुछ लोग विमेन, महिलाएं स्पेशली, पुलिस में सिलेक्ट हो जाती हैं, बट लेटर अगर उनको कोई और गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो वो स्विच कर जाती हैं, बोलते हैं नहीं जो पुलिस है यहाँ पे फिर फैमिली आप नहीं संभाल सकते। तो अगर महिलाओं को पुलिस में ये जो इंटरनल चाइल्ड केयर सिस्टम्स हैं इनका ध्यान रखा जाएगा तो लोग पुलिस की सर्विस छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे आप उनकी ट्रांसफ़र्स का ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पे अगर किसी का बच्चा अभी छोटा है, उसको मदर की नीड है, तो आप उसको उसी सिटी में रखिए जहाँ पे उसकी फैमिली है। उसके सुपरवाइजर्स को इस तरीके से काम
करना पड़ेगा, यानी उनको एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी का जो सच है हम उसको ये नहीं बोल सकते हम आज बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, अभी भी हमें बहुत ग्रो करना है इस लेवल पे आने के लिए जहाँ पे मेल और फीमेल बराबर फैमिली को संभालें, राइट। अब देखिए कंप्लेंट्स कमेटी की जहाँ पे बात आई, पुलिस डिपार्टमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वर्क स्पेसिस में महिलाओं के लिए एक ज़ीरो टॉलरेंस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हो हरासमेंट के खिलाफ भी, कि किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी टॉन्ट या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट वो ना हो। एक कंप्लेंट कमेटी जो इसके लिए वो भी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंप्लेंट कमेटी की बात कर रहे हैं तो स्पेशली प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसके लिए तो अलग से कमेटी होनी ही चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसका संगठन कर सकते हैं ताकि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे महिलाओं की ना हो। और एक ये एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013, राइट, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, इसको भी इम्प्लीमेंट और ऑपरेशनलाइज करना चाहिए अच्छे से। ये इस पॉलिसी में ये इसका एक जो हम मॉडल पॉलिसी की बात कर रहे हैं ये एक फैक्टर होना चाहिए ताकि सेफ फील करें, एक सेफ इन्वायरमेंट में महिलाएं पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करें और काम करें, राइट। अब यहाँ पे कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी सजेशंस की आज हमने बात की है, जेंडर इक्वालिटी, सपोर्ट सिस्टम या जितने भी हमने फैक्टर्स मैंने आपको बताए, अब देखिए ये इनमें से काफ़ी सारी सजेशंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस है उन्होंने दी है, लेकिन अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ खास काम इस फ्रेमवर्क के लिए नहीं किया है। अगर हमें जेंडर इक्वालिटी सही मायने में हमारे देश में लानी है तो पुलिस सर्विसेज में जो महिलाएं हैं उनके लिए एक पॉलिसी जो आना बहुत ज़रूरी है, और इसके जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इस पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर इनमें से और भी कोई फैक्टर्स हैं जो आपको सही लगते हैं। अब यही था आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।